आज अपन जहांगीर पढ़ रहे थे, उसके अगली क्लास की बात करते हैं कि आगे जहांगीर किस प्रकार से शासन शुरुआत करते हैं और किस प्रकार से शासन चलाते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती 1627 तक, तब तक किस प्रकार से शासन किया जाता है जहांगीर के द्वारा। उसके बारे में पढ़ लिया कि उनके पिता अकबर थे, फिर उनकी माता हरकाबाई थी, राज्याभिषेक पढ़ लिया, जन्म कहाँ हुआ, राज्याभिषेक कहाँ हुआ, पत्नियां कौन थी और पुत्र कौन थे और उपपत्नी कौन थी। इसके बारे में हमने जानकारी ले ली कि जो उपपत्नियां थी उनके बारे में बात कर लिए, पत्नियों के बारे में बात कर ली। दो पत्नियां थी, एक थी जो हमारे जोधपुर है वहां की जगत गोसाई, और हमारे आमेर की कौन थी, मानबाई। इसके बाद में आगे की बात करते हैं, आज भी जहांगीर का ही टॉपिक है। कब से कब तक? 1605 से 1627 तक शासन करता है। आगे बात करें कि जहांगीर की दो पत्नियां थी, एक थी कौन, जगत गोसाई, एक थी मानबाई। जो हरकाबाई थी, जोधाबाई, उसकी भतीजी थी। आमेर जो हमारा शासक कछवा वंश था, वहां की क्या थी, राजकुमारी थी मानबाई। जगत गोसाई से खुर्रम और मानबाई से खुसरो। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा के समय में ये राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, तो इसको क्या किया, जहांगीर ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया किसको, शाहजहां को। लेकिन जो विवाह हुआ था, यानी कि आमेर और हमारे मुगल संबंध के अंदर ये बात हुई थी कि जो भी आमेर की राजकुमारी होगी उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अगला क्या बनेगा, राजकुमार, राजा बनेगा। लेकिन किसको घोषित कर देता है, खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां के नाम से क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। इससे क्या है, खुर्रम को क्या लगा, बुरा लगा। इससे पहले एक बात कर ले कि उपाधि दी, यानी जगत गोसाई जो रानी थी उसको, और हमारे मानबाई को क्या, जहांगीर ने उपाधि दी। तो जगत गोसाई को तो मलिका ए जहां की उपाधि जगत गोसाई को जहांगीर के द्वारा दी जाती है। मानबाई को देता है किसकी, साहेब बेगम की। साहेब बेगम की तो मानबाई को और जगत गोसाई को मलिका ए जहां की उपाधि। अब हुआ क्या कि इसको क्या लगा, बुरा लगा कि जो रीति रिवाज चला आ रहा है उसी को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इससे बुरा लगा तो इसने 1606 में किसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि मैं राजा के खिलाफ विद्रोह करता हूं। अब राजा के खिलाफ अगर विद्रोह करेंगे तो राजा क्या नहीं छोड़ेगा, जीत थोड़ी छोड़ेगा। राजा ने इसका दमन करने की सोची, और दमन होना स्वाभाविक था क्योंकि जो मुगल बादशाह थे उनके पास बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, और छोटी सेना को क्या कर देते थे, वो दबा देते थे। अभी जो खुसरो है उसके पास ना तो सेना थी और छोटी सेना थी। अब छोटी सेना को क्या कर दिया, दबा दिया। तो अब सहायता यानी कि खुद की रक्षा करने के लिए क्या है, खुसरो किसके पास चला जाता है, सिखों के पांचवें गुरु सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की शरण में चला जाता है। अब भारत है तो भारत में तो क्या है कि शरणागत की रक्षा करना सर्व माना जाता है, कि जो हमारा धर्म है वो क्या कहता है, हमें शरणागत की रक्षा करे, जो भी आएगा उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। तो अर्जुन देव किसको शरण दे देता है, खुसरो को। जब ये बात किसको पता चलती है, जहांगीर को, कि अर्जुन देव ने मेरे विद्रोही खुसरो को क्या दे दी, शरण दे दी, तो क्या कर देता है, इसको मृत्युदंड सुना देता है। मृत्युदंड दे देता है अर्जुन देव को, कौन, जहांगीर, कि आपको क्या किया जाएगा, अब मारा जाएगा। अब जैसे ही अर्जुन देव को मृत्युदंड सुनाया जाता है, खुसरो यहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है, क्योंकि जो जहांगीर है उसकी सेना का वो तो कर नहीं सकता सामना। अब सामना नहीं कर सकता तो अपने खुद की जान बचा के क्या होता है, ये भाग जाता है। ये 1606 की घटना थी, खुसरो के द्वारा जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कार्य दिया जाता है। इसके बाद में होता क्या है कि 1608 में
1608 की बात करें तो एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन हॉकिंस। ये क्या करता है, भारत आता है। भारत आके किससे मुलाकात करता है, जहांगीर से। और जहांगीर से मुलाकात कौन से स्थान पे होती है, यानी कि भारत आके कैप्टन हॉकिंस एक क्या है, अंग्रेज अधिकारी है। अंग्रेज अधिकारी है, भारत आ गया। भारत आके किससे मुलाकात कर रहा है, जहांगीर से मुलाकात करता है। कहाँ, आगरा में। आगरा के अंदर, आगरा में क्या हो गई, जहांगीर से मुलाकात हो गई किसकी, कैप्टन हॉकिंस की। और ये चाहता क्या था कि भारत में मैं क्या करूं, व्यापार करूं। यानी इंग्लैंड से सामान लाके भारत में, और भारत से इंग्लैंड क्या करूं, मैं व्यापार करूं। इसकी अनुमति चाहिए, यानी कि मेरे को क्या दे दो, आप इजाजत दे दो। कहाँ, भारत में व्यापार करने की। लेकिन जहांगीर क्या कर देता है, मना कर देता है। और इसको क्या नहीं देता, किसी भी प्रकार की आजादी नहीं देता कि आप भारत में क्या कर सको, अपना व्यापार शुरुआत कर सको। हुई बात यहां तक, नहीं दिया। लेकिन क्या कर देता है, इसको 400 मनसबदार दे देता है। अब मनसबदार होता क्या है, श्रेणी होती थी, यानी कि पदों की श्रेणी, ऊपर से नीचे की ओर श्रेणियां चलती थी कि इसके पीछे इतने बंदे काम करेंगे। ये मनसबदार था, इसको क्या दे दिया, 400 की मनसबदारी दे दी जाती है। अब होता क्या है इसके बाद के अंदर, कि आज लेने क्या आया था, व्यापार की अनुमति। अब व्यापार की अनुमति नहीं मिलती तो वापस जाने का क्या बना लेता है, ये प्लान बना लेता है कि मैं वापस कहां जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा। अब देखते हैं आगे की बात, आगे की बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आगे, 1608 की बात थी वो, कि 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस है वह कहाँ गया, भारत गया, व्यापार की अनुमति मांगा। लेकिन जहांगीर के द्वारा नहीं दी जाती, पर क्या दे देता है, 400 की मनसबदारी दे देता है। लेकिन 1611 में क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, वापस लौट गया। वापस कौन लौट जाता है, अंग्रेज अधिकारी की, यार व्यापार की अनुमति लेने आया था, मेरे को पता नहीं क्या दे देता है। और वापस कहाँ, अपने स्वदेश लौट जाता है। इसके बाद में 1612 में होता है क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार, 1612 में होता क्या है कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है कौन, जहांगीर, जो एक हिंदुओं का त्योहार है। लेकिन मुस्लिम शासक होते हुए क्या बना लेता है, ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है। कब, 1612 की बात है। फिर बात करें 1615 में, मेवाड़ मुगल संधि होती है। आपको जब मैं मेवाड़ वंश पढ़ाया था तब भी बताया था कि मेवाड़ मुगल संधि के बारे में बहुत विस्तार से, कि किस प्रकार से ये संधि की जाती है। हुआ क्या कि जो जहांगीर है उसका पुत्र शाहजहां होता है, और शाहजहां क्या करता है कि मेवाड़ के अंदर खुलेआम कत्लेआम करता है, कि अगर राजा से टक्कर लेंगे तो राजा को तो अपन जीत नहीं सकते। तो इसने क्या किया, वहां की जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। अब जनता को परेशान करना शुरू कर दिया तो राजा का कर्तव्य बनता है कि जनता की रक्षा करे। वो राजा का कर्तव्य है महत्वपूर्ण कि वो जनता की क्या करे, रक्षा करे। अब जनता की रक्षा कैसे, पुरुषों को काटा जा रहा, महिलाओं को पकड़ पकड़ के ले जाके कहा दिल्ली बेच रहे हैं। इस बात का जब पता मेवाड़ के शासक अमर सिंह को चलता है तो अमर सिंह युद्ध की ऐलान कर देता है। लेकिन जनता के होते हुए ऐसा नहीं कर सकते। तो जो हमारे मेवाड़ के शासक है कर्ण सिंह, और इधर से आता है कौन, शाहजहां, के मध्य क्या हो जाता है, मेवाड़ मुगल संधि होती है 1615 के अंदर। और इसके तहत क्या होता है, कुछ शर्तें रखी जाती है। लेकिन हमारे अमर सिंह राजा हो गए, वो कहाँ नहीं पहुंचेंगे, मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, उनके पुत्र जाएंगे। तो यहाँ तो अलग बात है, जो आपको मेवाड़ के इतिहास के अंदर क्या पूर्णतः पढ़ा दी गई थी, बहुत महत्वपूर्ण वो टॉपिक था, उसके बारे में आपको पूर्णतः क्या बता दिया गया था। इसके आगे की बात करते हैं। दोनों के मध्य क्या हो जाती है, मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। और इसके तहत फिर कुछ शांति व्यवस्था बनी रहती है। और यहाँ की मेवाड़ में पहला शासक है जो मुगलों के साथ क्या करता है, संधि करता है, अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र है वो आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ लेता है वहीं से कि मुगलों के साथ पहला शासक
जो मुगल दरबार में उपस्थित होता है, तो अमर सिंह का पुत्र कौन? करण सिंह। आपको बताया कि राजा नहीं जाएगा, पर कौन जाएगा? राजकुमार उसकी जगह कहा? मुगल दरबार में उपस्थित होगा। ये बात हो गई कब की? 1615 की। आगे की बात करते हैं कि जो अंग्रेज अधिकारी 1615 के अंदर एक और होता है थॉमस रो। फिर आ गया एक अंग्रेज अधिकारी, पहले तो आया था हमारे कैप्टन हॉकिंस से अंग्रेज अधिकारी, वो भी क्या था? 1608 के अंदर व्यापार की अनुमति लेने के लिए आता है। अब 1615 के अंदर क्या होता है? एक अंग्रेज अधिकारी फिर से भारत आता है, थॉमस रो, और ये हमारे जहांगीर से मुलाकात कहाँ करता है? अजमेर में। अजमेर में मुलाकात करता है, और इसी को क्या मिल जाती है? व्यापार की अनुमति दे देता है, की अनुमति। अब क्या यहीं से मुगल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। अंग्रेज भारत आ गए, किससे? थॉमस रो के साथ। आने को तो कौन आ गया था पहले ही 1608 में, लेकिन उसकी पार नहीं पड़ी, कि उसकी तो दाल ही नहीं गली कि वो भारत रुके क्यों। जिस कारण से आया वो रीजन पूरा ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ? वापस चला गया, वो तो बैक हो गया कि मैं क्या करूंगा यहाँ रुक के। फिर 1615 के अंदर थॉमस रो आता है, और ये मुलाकात करता है अजमेर में जहांगीर से, और ले लेता है क्या? व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। ये था हमारे क्या? थॉमस रो। ये अनुमति कब मिलती है इसको? ये याद रखना, 1616 में मिलती है। 1615 में आता है, एक साल का वेट करता है, और 1616 में पहले तो मना कर देता है इसको भी कि यार हम व्यापार की अनुमति नहीं देंगे। फिर दोबारा अनुरोध किया जाता है, और दोबारा अनुरोध करने पे क्या कर देता है? ये व्यापार की अनुमति प्रदान कर देता है कि आप क्या कर सकते हो? भारत के अंदर व्यापार कर सकते हो। इसके बाद में देखें तो जो खुसरो है उसी की बात करेंगे। खुसरो आया था अभी, जो क्या करता है? इसको मरवा देता है। खुसरो को कौन? जहांगीर मरवा देता है 1622 के अंदर। 1622 में क्या होता है? जहांगीर के द्वारा या जहांगीर के कहने पे खुर्रम जो शाहजहां है वो क्या करता है? खुसरो को मार देता है, और जो हमारी मानबाई है वो क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद की बात करें आगे की, तो एक आपको लिखाया था उपपत्नी। उपपत्नी लिखाया था, और उपपत्नी की उपपत्नी थी। उपपत्नी में आपको लिए बताया गया था नूरजहां। नूरजहां। अब एक बात याद रखना कि जो जहांगीर है वो क्या था? शराब का सेवन अत्यधिक करता था, अधीन रहता था कि शराब ही पिएगा। अगले क्लास उसमें नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से।